नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन अक्सर थोड़ी मुश्किल लगने वाली चीज पर बात कर रहे हैं। हाँ, वो है लोगों का एक दूसरे से परिचय कराना। बिल्कुल, प्रभावी ढंग से कैसे कराएं ताकि वो अजीब सी खामोशी ना आए। हमारे पास एक लेख है, सार्थक परिचय कैसे कराएं। उसी के कुछ हिस्सों पर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और मकसद ये समझना है कि वो जो तरीका है ना, सिर्फ नाम बता देने वाला, हाँ, वो अक्सर क्यों काम नहीं करता, सही। और उसे बेहतर कैसे बनाएं ताकि लोग मिलते ही थोड़ा सहज महसूस करें। बिल्कुल। हम सब ने ये महसूस किया होगा, कोई मिलाता है, कहता है सुसान, जॉन से मिलो, जॉन ये सुसान है, और फिर पिन ड्रॉप साइलेंस। वही लेख इसी को कहता है नग्न परिचय। नग्न परिचय मतलब बिना किसी संदर्भ के, बिना किसी एक्स्ट्रा जानकारी के बस नाम बता देना। हाँ, और ये दोनों के लिए बड़ा अजीब हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, वो खामोशी बहुत बोझिल हो सकती है। फिर शायद एक जना दूसरे के सरनेम की स्पेलिंग पूछने लगता है, या नाम बड़ा दिलचस्प है, कुछ ऐसा कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन लेख साफ कहता है कि इसमें उन लोगों की गलती नहीं है जिनका परिचय कराया जा रहा है। सही बात है। जिम्मेदारी असल में परिचय कराने वाले की है। हाँ, क्योंकि उन्होंने बातचीत शुरू करने के लिए कोई हुक, कोई सिरा ही नहीं दिया, कोई चारा नहीं डाला, जैसा लेख कहता है। बिल्कुल। यही है नग्न परिचय की असल समस्या। ये दो अजनबियों को बस एक तरह के वैक्यूम में छोड़ देता है, कोई कॉमन ग्राउंड नहीं दिखता। हाँ, बातचीत कहाँ से शुरू करें कोई आइडिया ही नहीं मिलता। तो फिर इसका उपाय क्या है? लेख एक तकनीक बताता है। हाँ, तकनीक 17, जिसे वो कहते हैं हुक में चारा लगाना। हुक में चारा लगाना सुनने में तो सीधा लगता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिद्धांत बहुत सरल है, कभी भी सिर्फ नाम बताकर परिचय ना कराएं। ओके। मतलब जब आप दो लोगों को मिला रहे हो तो हर एक के बारे में कोई छोटी सी, शायद दिलचस्प सी जानकारी साथ में जोड़ दें। अच्छा, यही जानकारी वो चारा है जो बातचीत को शुरू करवाती है। ठीक है। जैसे लेख में उदाहरण है, वो क्या था? हाँ, वो उदाहरण अच्छा है। जैसे सुजान, मैं चाहता हूं तुम जॉन से मिलो। जॉन के पास एक बहुत बढ़िया नाव है। जॉन ये सुसान स्मिथ हैं। सुजान शू स्ट्रिंग गॉर्मेट नाम की एक जबरदस्त फूड मैगजीन की एडिटर इन चीफ हैं। हाँ, देखिए यहाँ सिर्फ नाम नहीं है, यहाँ बात करने के लिए कुछ पॉइंट्स मिल गए। बिल्कुल, और ये चारा तुरंत काम करता है। कैसे? अब सुजैन जॉन से नाव के बारे में पूछ सकती हैं, कहाँ जाते हैं, कैसा लगता है। राइट। और जॉन सुजैन से उनके काम के बारे में, खाने के बारे में, मैगजीन इंडस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं। अचानक से कितने सारे टॉपिक्स खुल रहे, नाव, यात्रा, लिखना, खाना, पत्रिकाएं। हाँ, संभावनाएं एकदम से बढ़ जाती हैं, बस वो शुरुआती रुकावट हट जाती है। और परिचय कराने वाले के लिए भी कितना आसान हो जाता है। हाँ, वो तो है ही। एक बार बात शुरू हो गई तो आप आराम से पीछे हट सकते हैं या चाहें तो शामिल हो जाएं। वो अजीब वाली चुप्पी नहीं झेलनी पड़ती। बिल्कुल। पर एक सवाल आता है मन में, क्या हर तरह की जानकारी देना ठीक है? मतलब कहीं कुछ ज्यादा पर्सनल तो नहीं बता देना चाहिए? हाँ, ये अच्छा सवाल है, और लेख इस पर भी बात करता है। अच्छा। हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी की नौकरी का जिक्र करना शायद थोड़ा अजीब हो, या वो उस बारे में बात ना करना चाहें, हाँ, हो सकता है। तो आप उनके किसी शौक के बारे में बता सकते हैं, या कोई खास टैलेंट हो। मतलब जरूरी नहीं कि काम के बारे में ही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरी ये है कि आप कुछ ऐसा बताएं जो पॉजिटिव हो और जिससे बातचीत आगे बढ़ सके। जैसे वो गिलबर्ट वाला उदाहरण था लेख में। हाँ, गिलबर्ट का। हाँ। मेजबान ने कैसे परिचय कराया था? कुछ मूर्ति कला से जुड़ा हुआ। हाँ, उन्होंने कहा, लील, मैं चाहती हूँ तुम गिलबर्ट से मिलो। गिलबर्ट का उपहार मूर्ति कला है। वो मोम की बहुत सुंदर नक्काशी करते हैं। ये कितना अच्छा तरीका है, बहुत ही एलिगेंट है ना? सिर्फ नाम नहीं बताया, बल्कि उनके एक खास हुनर के बारे में बताया। हाँ, और ये बातचीत शुरू करने का एक बहुत ही सम्मानजनक तरीका भी है। बिल्कुल, और ये सिर्फ पार्टी की छोटी मोटी बातों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, मतलब इसका कुछ और गहरा मतलब भी है। हाँ, देखा जाए तो ये तकनीक आपको वो जो सतही बातचीत होती है ना, उससे आगे बढ़ने में मदद करती है। कैसे? जब हम सिर्फ नाम बताने से आगे बढ़ते हैं और किसी के बारे में कुछ सार्थक साझा करते हैं, तो हम एक तरह से ये दिखा रहे होते हैं कि हम उन्हें सिर्फ एक चेहरे या ओहदे की तरह नहीं देख रहे, बल्कि एक पूरे इंसान की तरह देख रहे हैं, जिसकी अपनी रुचियां हैं, अपनी कहानी है। बात तो सही है। और यहीं से आप कह सकते हैं कि ज्यादा गहरे, ज्यादा मतलब वाले संवाद की शुरुआत होती है। ये तो छोटी सी चीज लगती है, पर ये बेहतर कम्युनिकेशन की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है। बिल्कुल, एक छोटा पर बहुत महत्वपूर्ण कदम। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो निचोड़ यही है
कि परिचय कराते वक्त सिर्फ नाम बताना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बातचीत को आसान बनाने के लिए हमेशा कोई ना कोई हुक या चारा जरूर दें। हाँ, चाहे वो काम हो, कोई शौक हो, कोई हुनर या शायद कोई साझा अनुभव। परिचय को सिर्फ पहचान तक न रखें, उसे एक कनेक्शन बनाने का मौका बनाएं। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। अगली बार जब आप किन्हीं दो लोगों को मिलाएं तो नाम और शायद उनके काम के अलावा ऐसी कौन सी एक छोटी सी, शायद थोड़ी हटके पर दिलचस्प जानकारी आप दे सकते हैं जो वाकई एक यादगार बातचीत शुरू कर दे।